Hello everyone, welcome to my YouTube channel रामानुजन क्लासेस दुर्ग। आज हम बीएससी फाइनल ईयर एनालिसिस के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फूरियर सीरीज के एक चैप्टर थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और थर्ड चैप्टर में फूरियर सीरीज सॉल्व करेंगे। तो फिर उसके लिए हमने एक टॉपिक लिया है कि जनरल फॉर्म में मैंने बताया कि -L से L इंटरवल में देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला जो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव an cos n pi x अपॉन l प्लस bn sin n pi x अपॉन l, वेयर a0 की वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो a0 की वैल्यू जो है वो 1/l इंटीग्रेशन -L to L f ऑफ x एंड dx से फाइंड करेंगे। वैसे ही हम an और bn की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो an की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है 1/l इंटीग्रेशन -L to L f ऑफ x cos n pi x अपॉन l dx। सेम वैसे ही bn की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो bn की वैल्यू 1/l -L to L f ऑफ x sin n pi x अपॉन l dx से हम bn की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये रहा किसी इंटरवल -L से L में यदि हमको कोई भी क्वेश्चन देता है किसी फंक्शन का, यदि इस इंटरवल में क्या निकालना है, फूरियर सीरीज निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जहाँ a0, an और bn की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये आपका फॉर्मूला। देखते हैं हम एक क्वेश्चन, हमको क्या करना है, फूरियर सीरीज फाइंड करना है और वो भी कौन से फंक्शन का, तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर का, जहाँ इंटरवल आपको दिया है क्या चीज, -1 से 1। तो लोकल फॉर्म में यदि देखा जाए ये आपका इंटरवल है, ये -1, ये 0 और ये 1 है ना। ये जो है यूनिट डिस्टेंस होता है ना, तो इसका कितना हुआ 1 और इसका कितना हुआ 1, तो टोटल कितना हुआ 2 हुआ, टोटल कितना हुआ 2 हुआ है ना। या फिर आप इधर भी देख सकते हैं, इस फॉर्म में क्या करेंगे, ये जो है -1 से 1 लोकल फॉर्म में यदि देखें तो ये आपका -1, ये आपका 0 और ये आपका 1। तो यहाँ से टोटल यहाँ तक का जो यूनिट डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 2 हुआ। तो हम उसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, पीरियड ऑफ फंक्शन f ऑफ x। क्या लिखेंगे, द पीरियड ऑफ फंक्शन f ऑफ x है ना। तो ये जो है वो कितना है, टोटल हम कितना लेंगे 2l लेंगे, फॉर्मूला है ना, -L से L यानी टोटल 2l, और ये क्या होगा -1 से 1 तक के टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल 2 है इसका पीरियड, तो ये हो गया 2। तो L का वैल्यू कितना आया 1, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम लेते हैं इस फॉर्मूले को, मतलब लेट द फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन f ऑफ x। ठीक, माना कि फलन f ऑफ x का फूरियर सीरीज निम्न प्रकार से है। ठीक, तो मैं क्या लूंगी, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे है ना। तो यहाँ a n है और cos n pi x अपॉन l का वैल्यू कितना निकाला हमने 1, प्लस कितना हो जाएगा bn sin n pi x अपॉन l का वैल्यू कितना हो गया फिर से 1। तो ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही आपका फूरियर सीरीज है। अब हम क्या करेंगे, a0 की वैल्यू को इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इंटीग्रेशन -1 टू कितना होगा 1, फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू x माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन करेंगे x का तो कितना होगा x² 2, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ अपॉन कितना हो जाएगा 3। फिर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2, माइनस यहाँ पे फिर से 1 तो 1/3 माइनस फॉर्मूले का। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 करेंगे तो ये +1 अपॉन कितना आएगा 2, और फिर से इस फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, या तो एक काम कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखने के लिए 1/2 माइनस 1/3, ये अपर लिमिट हो गया।
अब लोअर लिमिट रखिए यहाँ पे, तो लोअर लिमिट रखेंगे -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2। यहाँ पे फिर से माइनस है, और यहाँ पे फिर से जब -1 का क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे तो माइनस में ही आएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया लोअर लिमिट 1/2, और ये -1/2 दोनों कैंसिल हो गया, -1/3 और ये -1/3, तो सॉरी इसका वैल्यू आया -2/3। तो ये रहा आपका a0 का वैल्यू। अब क्या निकालेंगे हम, an निकालेंगे। तो an निकालेंगे तो an कैसे निकालेंगे, तो हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। इस फॉर्मूले का क्या करेंगे हम, यूज करेंगे, ठीक। तो an कैसे निकालेंगे हम, ये रहा, क्या निकालेंगे, an का फॉर्मूला कितना है 1/L, L का वैल्यू 1, इंटीग्रेशन -1 to 1, f ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन से पुट कीजिए, तो x माइनस एक्स का स्क्वायर और cos n पाई x अपॉन L का वैल्यू कितना है मेरे पास 1, और ये कितना हो गया dx। दैट मीन्स डायरेक्ट फॉर्म में लिखें तो -1 से 1 x माइनस एक्स का स्क्वायर और कितना हो जाएगा cos n पाई x और dx। इतना तक क्लियर है। फिर क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसका आप यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं खंडसा समाकलन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन u एंड v, है ना। अब इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन इसको करने के लिए फॉर्मूला मैं बता रही हूँ। तो पहले हो गया u, ठीक, u को हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, और मैं लिख रही हूँ क्या है v1 दैट मीन्स v का 1 टाइम डिफरेंशिएशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो du लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, u का डैश लिख सकते हैं, u का डिफरेंशिएशन, फिर v1 का अगेन इंटीग्रेशन, तो इसको मैंने लिख दिया v2, ठीक। फिर कितना हो जाएगा प्लस, फिर u डैश का फिर से अगेन डिफरेंशिएशन u डबल डैश, और v2 का अगेन इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा v3 माइनस एंड सो ऑन। ये समझ में आया। यदि हम इसको देखें u डैश क्या है, तो u डैश जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन है u का क्या है, डिफरेंशिएशन है ना, u का क्या है, डिफरेंशिएशन है। u डबल डैश के बारे में यदि सोचे तो u डबल डैश जो है वो क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन है u का, क्या 2 बार डिफरेंशिएशन है u का, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 1 बार डिफरेंशिएशन है किसका, u डैश का। वैसे ही u ट्रिपल डैश के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इस u डबल डैश का 1 बार क्या है, डिफरेंशिएशन है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि u का कितने बार डिफरेंशिएशन, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं v1 का। तो v1 जो है वो इंटीग्रेशन है किसका, v का, किसका, v का। v2 जो है वो इंटीग्रेशन है किसका, v1 का, या इसी को हम बोल सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन है किसका, v का। v3 के बारे में यदि बोले तो v3 के बारे में क्या बोल सकते हैं कि v2 का 1 बार डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, या हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v। समझ में आया इतना। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो u किसको मानना है और v किसको मानना है। u हम किसको मानते हैं, जिसका हम 3 से 4 बार डिफरेंशिएशन करें और उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको हम क्या मानते हैं, u मानते हैं, और जो दूसरा टर्म है उसको v। तो इसको थोड़ा सा हम और ब्रेक कर लेते हैं। तो -1 से 1 x मल्टीप्लाई कर दीजिए cos n पाई x और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 x का स्क्वायर cos n पाई x और dx। अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना। तो हम इसमें क्या मानेंगे, ये फर्स्ट टर्म है तो इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे क्या, v, क्योंकि इसका आसानी से यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही इसमें हम u इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर को, और v क्या मानेंगे, इसको मानेंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, a n की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो x को इस फॉर्मूले के अनुसार एज इट इज लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया x cos n पाई x का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे v1 के लिए क्या है, इंटीग्रेशन। तो cos n पाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin n पाई x अपॉन n पाई, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ।
फिर क्या है माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इसका अगेन इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, और यहाँ फिर से पहले से एन पाई है तो एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, तो ये हो गया इतने का डिफरेंशिएशन। क्यों, अगला यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है इतना। फिर आते हैं क्या चीज, माइनस, क्या माइनस के बाद में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे और कॉस एन पाई एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ठीक। फिर क्या होगा, माइनस के बाद अगला प्लस हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो कॉस का क्या होता है प्लस साइन ना, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन क्यूब और पाई क्यूब, क्योंकि एन पाई पहले से है, एन पाई स्क्वायर, और ये एन पाई फिर से आ रहा है ना। फिर क्या करेंगे, यदि इस 2 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहीं पे क्लोज, ठीक। लिमिट क्या है, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। तो चलिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को रखते हैं, है ना। तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो क्या आएगा साइन एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन पाई, ठीक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर कितना हो जाएगा कॉस एन पाई, 1 रखना है x की जगह तो एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ पे -1 रखेंगे, तो ये -1, ये -1 होगा, है ना, तो ये -1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -1 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन पाई, ठीक है यहाँ तक के। फिर यहाँ पे कितना है -1 है ना, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए माइनस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x की जगह फिर से -1 रखेंगे, है ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, पहले प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस एन पाई अपॉन कितना होगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट और साथ ही साथ क्या चीज अपर लिमिट। अब आप फिर से इस पार्ट में रखिए, तो वो क्या है माइनस है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 1 रखिए तो ये हो जाएगा 1 साइन एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन पाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 रखेंगे तो 2 कॉस कितना हो जाएगा एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 साइन एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन क्यूब और पाई क्यूब, ठीक। उसके बाद अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट में फॉर्मूले में फिर -1 का स्क्वायर +1 और ये फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन कितना हो जाएगा एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन और पाई, ठीक। फिर क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या है प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और फॉर्मूले का अंदर जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, एक सेकेंड, यहाँ तक ये तो हो गया, यहाँ तक ये 3 टर्म है ना ये वाले। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा माइनस, है ना, फिर क्या करेंगे -1 तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन पाई, ठीक। अब ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, है ना, फिर -1 रखेंगे तो 2 और ये -1 है ना, और यहाँ पे फिर क्या है माइनस और ये माइनस प्लस, और ये हो गया x की वैल्यू -1 और यहाँ पे भी -1, लेकिन ये क्या होता है प्लस में, तो कॉस एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा किसमें माइनस, और यहाँ पे जब 2 साइन यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन कितना हो जाएगा एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन क्यूब और पाई क्यूब। ये क्लियर है इतना। अब देखिए साइन एन पाई अपॉन एन पाई, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये और ये कट गया, कॉस प्लस में है और ये कॉस माइनस में है, तो ये भी क्या हो गया कट गया। क्लियर है इतना कि नहीं है। उसके बाद में यदि देखेंगे तो ये माइनस साइन एन पाई है, या तो एक काम कीजिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे अच्छा, है ना, माइनस, तो या तो फिर एक काम कीजिए, आप जानते हैं क्या चीज़ साइन एन पाई, है ना,
इज इक्वल टू कितना होता है 0 और cos n पाई इज इक्वल टू कितना होता है -1 टू दी पावर n। कैसे आता है ये पता है ना, cos पाई कितना होता है -1 होता है ना, cos पाई -1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1 इस फॉर्म में। तो ये बताइए, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं cos पाई -1 है ना, cos 2 पाई कितना होता है बताइए 1, या इसी को क्या लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर है ना। फिर क्या लिख सकते हो cos 3 पाई इज इक्वल टू -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 का क्यूब। तो ये रहा आपका यहाँ तक के। उसके बाद में क्या करेंगे बताइए, उसके बाद में ये आप a नॉट की वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपको लास्ट में इसी में सॉल्यूशन को पुट करना है ना। तो हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे पुट कीजिए। a कितना है माइनस है ना, साइन एन पाई कितना हो गया 0, कॉस एन पाई कितना हुआ 2, और रहने दीजिए इसको, कॉस एन पाई अपॉन कितना है एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ये कितना हो गया 0 है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस, अच्छा ये तो 0 हो गया। फिर कितना है ये माइनस और ये अंदर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है ना, ये माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 cos n पाई अपॉन कितना है एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, और ये साइन एन पाई कितना हो गया फिर से 0। तो ये बताइए दोनों को ऐड करेंगे -4 और cos n पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। तो ये बताइए मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 cos n पाई का वैल्यू कितना होता है -1 टू दी पावर n अपॉन कितना होगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू है किसका, ए एन का वैल्यू है। अब क्या निकालेंगे बताइए, बी एन। बी एन का फॉर्मूला क्या था 1/L, एल का वैल्यू 1, इंटीग्रेशन -L यानी -1 टू 1, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बताइए x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन पाई x अपॉन एल का वैल्यू 1 और यहाँ पे dx। इतना क्लियर है, एल की वैल्यू बस मैंने पुट किया है। अब ये बताइए -1 से 1 और ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन एन पाई x और यहाँ पे हो जाएगा dx। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है नहीं। अब ये बताइए यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको क्या मान लेते हैं u, लेट u, और ये क्या है आपका v। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैं डायरेक्ट करती हूँ, तो सपोज मान लिया जाइए u को मैंने लिखा, v का इंटीग्रेशन करो, तो v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई x अपॉन एन पाई हो गया, फिर माइनस, अब जो u है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2x, इसका अगेन इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका अगेन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस, पहले से है cos का कितना होता है प्लस साइन एन पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन पाई तो आएगा और ये एन पाई पहले से है तो एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ठीक। फिर क्या हो जाएगा बताइए, फिर क्या होगा, एक ही लाइन में लिख सकते हैं प्लस है ना, फिर कितना हो जाएगा ये 1 का 0 हो जाएगा, -2x का कितना होगा -2 और ये हो गया माइनस है ना, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस हो जाएगा। समझ में आया क्या इतना, एन क्यूब और पाई क्यूब, ठीक। और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि -2 का अगेन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। अब डायरेक्ट रखिए, चलिए पहले 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 और ये यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, क्लियर। माइनस कितना है 2 है ना, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा cos n पाई अपॉन कितना हो जाएगा n क्यूब और पाई क्यूब। ये आपका हुआ क्या चीज, अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट। आप क्या करेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना -1 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर फिर से 1, तो 1 और 1 माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 2 है ना। यहाँ पे क्या रखेंगे -1, तो cos में तो माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस कितना आएगा cos n पाई अपॉन कितना हो जाएगा n और पाई। समझ में आया इतना, ठीक। अब ये बताइए यहाँ पे -1 है ना,
अब यहाँ पे फिर से -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और +1 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। क्लियर? फिर कितना है यहाँ पे -2 है ना, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस में है, तो कॉस n पाई अपॉन कितना हो जाएगा n³ और पाई क्यूब। ये आपका हो गया लोअर लिमिट का काम। ठीक, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो कितना आएगा माइनस साइन n पाई अपॉन कितना हो जाएगा n स्क्वायर और पाई स्क्वायर। ठीक, माइनस है ना, माइनस कितना है 2 कॉस n पाई। अच्छा, एक काम कीजिए, यहाँ से साइन n पाई को 0 कर दीजिए, जबकि क्या जानते हैं, सिंस साइन n पाई इज इक्वल टू 0 और कॉस n पाई इज इक्वल टू कितना होता है -1 टू द पावर n, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया 0, ये कितना हुआ -2 और ये कितना हो गया -1 टू द पावर n अपॉन कितना हो गया n³ और पाई क्यूब। क्लियर? ये माइनस माइनस प्लस और ये फिर से माइनस, तो -2 कॉस n पाई की वैल्यू बोलिए यहाँ से, तो -1 टू द पावर n अपॉन n पाई। क्लियर है इतना? फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस और साइन n पाई तो 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया फिर से प्लस और फिर हो गया 2 कॉस n पाई का वैल्यू -1 टू द पावर n और इसका वैल्यू है n³ और पाई क्यूब। क्लियर? तो ये देखिए ये माइनस में है और ये टोटल पूरा किस में है, प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये यदि कैंसिल हो जाएगा तो bn का जो वैल्यू निकला, bn का वैल्यू निकला वो कितना निकला, तो -2 और -1 टू दी पावर n अपॉन n पाई, तो ये रहा आपका bn का वैल्यू। ठीक, तो आपने an का वैल्यू क्या निकाला था बताइए, ये an का वैल्यू है और ये bn का वैल्यू है। अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो आपका फर्स्ट है उसमें वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक, तो ये bn निकालने में कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ये आपका bn निकालने का तरीका है, आप यहाँ से इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते थे और मैंने एक साथ निकाल दिया, मतलब दो टाइप का बताए, एक बार एक साथ वाला बताया और एक बार अलग अलग पार्ट में तोड़ने वाला बताया। तो अब इन सारी वैल्यूज को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको पुट करके दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, याद है, a0 अपॉन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यों, क्योंकि वही आपका फूरियर सीरीज था, है ना। a0 का वैल्यू इसमें -2/3 था, क्या था फॉर्मूला, a0 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव an cos n पाई x, है ना। l का वैल्यू 1 हो गया था प्लस bn और ये हो जाएगा साइन n पाई x और l का वैल्यू फिर से 1, ये आपका वैल्यू था, फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 था। अब यहाँ पे a और नॉट की वैल्यू कितनी थी, -2/3 और यहाँ पे अपॉन 2 है प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव, चलिए an की वैल्यू बताइए, -4 -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर और पाई स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos n पाई x। ठीक, bn की वैल्यू बताइए, माइनस कितनी है 2 अपॉन n पाई और -1 टू द पावर n और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन n पाई और x, ये आपका वैल्यू पुट हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप समेशन को एक्सप्रेस कर दीजिए, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो -1/3 है ना, यहाँ दोनों से ये माइनस में है, तो एक काम कीजिए पहले एक्सप्रेस कर लीजिए, है ना, तो ये प्लस, चलिए 1 रखिए यहाँ पे, तो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा कितना cos n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो पाई x हो जाएगा, होगा 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस, तो -4 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर और कितना हो जाएगा cos 2 पाई x हो जाएगा, होगा 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा किसमें प्लस में और फिर हो जाएगा 4 अपॉन 3 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर और cos कितना हो जाएगा 3 पाई x, है ना, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस फिर अगेन माइनस एंड सो ऑन, तो ये हो गया आपका किसमें cos में। अब आते हैं माइनस, क्या है यहाँ पे माइनस
रहने दीजिए। चलिए 2 अपॉन n की वैल्यू 1 रखिए तो ये हो जाएगा पाई। यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा। 1 रखेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो ये हो गया -2 अपॉन पाई साइन पाई एक्स। 2 रखिए। चलिए तो इसमें 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 अपॉन 2 और ये पाई, है ना, और कितना हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स होगा। 3 रखेंगे तो किस में आएगा, -2 अपॉन 3 और ये पाई, और कितना हो जाएगा साइन 3 पाई एक्स हो जाएगा। और फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो अगेन प्लस हो जाएगा, होगा। फिर कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो -1/3 यहाँ से देखिए, +4 अपॉन क्या निकाल सकते हैं, पाई का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा cos पाई एक्स, फिर कितना हो जाएगा -1 अपॉन 2 का स्क्वायर cos 2 पाई एक्स होगा। फिर यहाँ से ये तो कॉमन निकल चुका है ना, तो प्लस cos 3 पाई एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस एंड सो ऑन। ठीक, वैसे ही यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, माइनस और ये माइनस को कॉमन, माइनस को भी कॉमन निकाल दीजिए तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन क्या हो गया पाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन पाई एक्स हो गया। माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस बचेगा, और 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे साइन 2 पाई एक्स बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे कितना बचेगा प्लस, है ना, 2 अपॉन पाई कॉमन निकल चुका तो 1 अपॉन 3, और यह हो जाएगा साइन 3 पाई एक्स। यहाँ पे एक्स छूट गया है क्या, 3 पाई एक्स माइनस एंड सो ऑन। ठीक, तो ये जो है आपका रहा प्लस माइनस प्लस और फिर अगेन माइनस एंड सो ऑन। तो ये जो है आपका क्या रहा, आंसर रहा, यही आपका क्या है, फूरियर सीरीज है। तो हमने देखा कि -L से L में एक इंटरवल दिया गया है और एक फंक्शन दिया गया है, तो उसके थ्रू हमको क्या निकालना था, फूरियर सीरीज फाइंड करना था। फूरियर सीरीज का मैंने आपको ये फॉर्मूला अपॉन L करके एक बताया था, उसके थ्रू हमको A0 और AN और BN को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया। सभी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, A0 AN BN की वैल्यू को निकालेंगे, और सभी वैल्यू को निकालने के बाद फिर से क्या करेंगे, उसी फूरियर सीरीज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जिससे हमको क्या मिलेगा, एक फूरियर सीरीज मिलेगा। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किसी -L से L इंटरवल के बीच में फूरियर सीरीज को कैसे निकालते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसका, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का जो फूरियर सीरीज होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो तब तक के लिए यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मैसेज, कमेंट या फिर किसी भी प्रकार का फीडबैक होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में कीजिए। मैसेज, फ़ोन नंबर भी है, आप फ़ोन नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।